स्वाध्याय यानी अगर हम जो कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, जैसे गीता हुआ और भी कुछ जो धार्मिक है, उपनिषद है, वेद हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त होते हैं या ईश्वर की ओर ले जाने की चीजें होती हैं, ये सहयोग देते हैं। उसका कारण हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं ये निरर्थक नहीं है, बेकार की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। जो हमें ज्ञान दें, हमारे कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान दें, हमें पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसके भी संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। जब आप अभ्यास करेंगे तो वही संस्कार आपको सहयोग करेंगे। पढ़ने से आपकी साधना तो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो संस्कार होंगे वो सत्य गुण से संबंधित संस्कार होते हैं, वो आपका सहयोग करेंगे अभ्यास में। इसलिए हमें जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो अच्छा ज्ञान देने वाली कोई भी पुस्तक हो, मैंने मान लो गीता उपनिषद को कह दिया, और भी पुस्तकें होती हैं, तो उनको पढ़ें। और ईश्वर पुराण जैसे चिंतन मनन भक्ति कह देते हैं, भक्ति जरूर होनी चाहिए। भले मेरा मार्ग, मैं व्यक्तिगत कहता हूँ, मेरा मार्ग भक्ति का नहीं, लेकिन सही बात यह है कि मैंने भक्ति बहुत की। मैं तो ऐसी भक्ति करता था, अगर कोई सुन ले तो हंसेगा, कहेगा ये आदमी पागल हो गया। मैं जहाँ रहता हूँ कुटिया में, उस समय जंगल था, अब तो मान लो तोड़ ताड़ के खेत बना लिए हैं जेसीबी चला के। तो रात में जब मैं शंकर जी के चबूतरे बैठा था, खूब रात होती थी, 12-1 बज गया, मैं भक्ति गाने गाता था जोर जोर से। कोई सुने तो कहेगा पागल हो गया, ताली बजा लो, वाह मजा आ गया। मतलब मैं अपने आप कहता खुश हो जाओ एकदम से, ईश्वर का नाम लेके खुश हो जाओ। ईश्वर का नाम लो और खुश हो। कहाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ, किसने किया, ध्यान मत दो, अपने में खुश रहो। जो कुछ सत्य तो यही है कि आपका साथी ईश्वर ही है। और जो यहाँ रिश्ते हैं ना, जिन्हें हम अपना कहते हैं, कुछ क्षण के लिए वो भी स्वार्थ से हैं। अब भाई रिश्ते तो बनेंगे, अगर हमने जन्म लिया है तो रिश्ते तो ढेर सारे पैदा हो जाएंगे। मैं उसके रिश्तों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जो रिश्ता जितना नजदीक माना जाता है, हाँ, वो भाई उतना ही बंधन में बांध देता है। तो भैया इन रिश्तों को थोड़ा ढीला करो। इस पर से कहूंगा तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सत्य यही, उन रिश्तों को ढीला करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्तव्य से विमुख हो जाए, नहीं, कर्तव्य करना ही होगा उन रिश्तों के साथ, लेकिन आसक्ति से रहित होकर के। हमारा मतलब कि ये है साधना कैसे अच्छी हो और आगे हो, तो यम नियम का पालन करो। एकदम से 7वीं सीढ़ी पे ना बैठो, हर चढ़ने की कोशिश मत करो, इसीलिए देर हो जाती है। कोई बात नहीं, यानी अपनी कमियां देखो, कमियां निकालो, उन्हें दूर करो। दूसरे को सुधारने का प्रयास ना करो, अपना सुधार करने का प्रयास करो, क्योंकि हमें सुधरना है। अगर हम सुधर गए तो दूसरे सभी अच्छे हो जाएंगे, अपने आप हमें अच्छे लगने लगेंगे। क्योंकि हमारी चित्त में जब शुद्धता आएगी तो हमारे मन में व्यापकता आएगी। सूक्ष्म जो होगा वो शुद्धता और व्यापकता बढ़ेगी। जितनी व्यापकता बढ़ेगी उतनी सूक्ष्मता बढ़ेगी। तो सहन करने की शक्ति है जो अपने आप बढ़ती जाएगी। आपको कोई अभद्र शब्द, अभद्र व्यवहार कर देगा, अपशब्द बोल देगा, तो आप सहन कर लेंगे, अरे होगा, कह दिया होगा। लेकिन अहंकार बस आदमी क्या कहता है, इसने कहा कैसे, अगर एक शब्द कहा अभद्रता वाला तो मैं क्या सुना नहीं दूंगा, 4 सुना दूंगा, नहीं। तभी कहते हैं निंदा सुनने से पाप कटता है। अगर कोई निंदा कर रहा, चाहे सही निंदा करे या गलत, निंदा तो है कि यानी गलत ढंग से जो निंदा कर रहा है, सुन लो, बड़े प्यार से सुन लो, और फिर मुस्कुरा के दिमाग का झटका मारो, करने दो भाई, वो उसका काम है। बिच्छू का काम है डंक मारना। अब तुम ये कहो कि बिच्छू डंक ना मारे, तो भाई कब तक ऐसा सोचोगे, क्योंकि उसका स्वभाव है। आप अपना स्वभाव बदलना नहीं चाहते, और बदलो ही ना। आपका स्वभाव होना चाहिए कि मैं ईश्वर की प्राप्ति मुझे करनी है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो आप स्वभाव या दृढ़ता पूर्वक लगे हुए हो, आप स्वभाव अपने ही बदलना चाहते, तो वो क्यों स्वभाव बदल दे, उसका काम है निंदा करना, करने दो निंदा। आप अपने स्वभाव में लगे रहो, ईश्वर चिंतन करो, जो भी आपका इष्ट हो उसका चिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो, चेतन तत्व का चिंतन करो। यानी जो कर रहा, बल्कि उसका धन्यवाद करो जो आपकी बुराइयां कर रहा है अकारण की। कह दो प्रभु ऐसे 1-2 और भेज दो, इससे आपकी सहनशीलता का पता लगेगा कि आपके अंदर विकार आया कि नहीं आया। विकार नहीं आना चाहिए। अगर विकार आ गया तो अच्छी बात नहीं, आपके अंदर भी अशुद्धता है, यानी तमोगुण कर्म है। तमोगुण के कारण आपका चित्त मलिन है, तभी दूसरों के प्रभाव में आप आ जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत निंदा कर, ठीक है,
तो आपको हर हालत में चाहे जिस तरीके से करे, चित्त को शुद्ध करना है बस। और जब तक शुद्धता नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति अपने स्वरूप में स्थित होने का समय ही नहीं आएगा। तो इन सबको मानना पड़ेगा। हमारे कुछ साधक बैठे हुए हैं, Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.